हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वनडे सीरीज चल रहा था वो खत्म हो चुका है और 2-1 से सीरीज इंडिया ने जीत लिया है। जो आखिरी मैच अगर आप देखो 27 तारीख को राजकोट में खेला गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर लिया और कह सकते हैं एक बहुत अच्छा गेम खेला। और कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहते होंगे कि वर्ल्ड कप से पहले लगातार 3 मैच हार के वो एक तरह से इंडिया को फेस करे। तो कहीं ना कहीं नियरली अपनी जो परफेक्ट 11 है उसे खिलाई और एक तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस किया। एक बड़े मार्जिन से 66 रन से एक तरह से इंडिया को हराया है। पहले बैटिंग करते हुए अगर आप देखो राजकोट के उस बैटिंग सरफेस के ऊपर 352 का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद टीम इंडिया को बड़े आराम से उन्होंने रोका है। एक वक्त पे हालांकि लग रहा था कि जो टीम इंडिया है बहुत अच्छे से रन चेज में बनी हुई है जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। बट वंस दे बोथ कॉट आउट, उसके बाद अगर आप देखो जो प्रेशर था उसको मिडिल ऑर्डर हैंडल ही नहीं कर पाए और उसी वजह से आप देखो कह सकते हैं कि जो मैच एक तरह से इंडिया के कंट्रोल में था उसको एक तरह से उन्होंने गंवा दिया। लेकिन टीम इंडिया ने पहले 2 मैच के जीत के साथ एक तरह से इंश्योर कर दिया था कि हम सीरीज जो कि वो जीत रहे हैं। लेकिन आई थिंक उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ये जो सीरीज़ की जीत हुई है या फिर ऑस्ट्रेलिया को हार मिली है उससे। आई डोंट थिंक कि उतना फ़र्क पड़ेगा वर्ल्ड कप में। दोनों ही एक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और गोइंग इनटू वर्ल्ड कप एक तरह से फेवरेट्स भी रहेंगे। इंडियन टीम के पास होम एडवांटेज ज़रूर होगा, बट आई थिंक जो एक तरह से कुछ कमियां रह गई हैं उसको एक तरह से उनको काम करना पड़ेगा। तो पहले आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूं और उसके बाद जो भी एक तरीके से आई थिंक आउटकम रहे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने इंदौर में पहले बॉलिंग कर लिया था और इंडिया ने खूब फ़ायदा उठा दिया था बैटिंग सरफेस का और 400 रन ऑलमोस्ट बना दिए थे और बाद में ऑस्ट्रेलिया को वो चेज़ करने के लिए दिक्कत भी हुई। और उसी वजह से यहाँ पर आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने वो डिसीजन लिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे और बदलाव भी टीम में किए थे। जैसा कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में आपको बताया था कि मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल की वापसी होगी। इसके अलावा कप्तान पैट कमिंस जिन्होंने दूसरे मैच से एक तरह से ब्रेक लिया था वो भी कम बैक करे। बाकी उन्होंने स्टोइनिस को एक तरीके से एक और मैच का एक तरह से ब्रेक दिया और एडम जाम्पा को भी इस मैच में ब्रेक दिया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्टिकल मूव भी हो सकता है कि एडम जाम्पा को, जो हमारे सीनियर बल्लेबाज है रोहित शर्मा, विराट कोहली, हालांकि उनको बहुत दफ़ा खेल चुके हैं बट इस दफ़ा आप देखो कि इस सीरीज़ में उनको नहीं एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया उनके सामने और डायरेक्टली 8 तारीख को चेन्नई में एक तरह से उतारेंगे। तनवीर सांगा को यहाँ पे एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। बाकी अगर आप देखो ऑलमोस्ट सेम टीम थी और शायद स्टोइनिस को नहीं खिलाने के पीछे की वजह ये है कि शायद कैमरन ग्रीन को वो थोड़ा सा और देखना चाहते हैं ताकि उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो कि किसको एक तरह से वो पिक करे, कैमरन ग्रीन या स्टोइनिस को। तो खैर अगर बैटिंग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने अगर आप देखो शुरुआत से पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की जो उन्होंने शायद पिछले 2 मैच में कर नहीं पाए थे। हालांकि इंटेंट हमेशा एक तरह से वही रहता है कि थोड़ा सा तेज़ खेले, बट समहाउ इंडिया ने पिछले 2 मैच में जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है उसको एक तरह से रोक के रखा था। बट इस मैच में आप देखो दोनों जो उनके सलामी जोड़ी थी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, दोनों का एक तरह से बल्ला चला। हालांकि ये देखो कि डेविड वार्नर ने लगातार अच्छा किया इस सीरीज़ में और पहले 2 मैच में भी उनके 50 थे, लेकिन इस मैच में और भी एक तरह से बेहतर मूड में थे। और साथ ही मिचेल मार्श आप देखो पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे सिर्फ और सिर्फ 4 रन बना के, बट इस मैच में आप देखो उन्होंने और भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेली। इनिशियली थोड़ा सा अटैक करके खेल रहे थे, बाद में थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुए बट एक बहुत अच्छी पारी वो भी खेल के गए हैं। तो अगर आप देखो डेविड वार्नर ने 56 किए हैं फ्रॉम 34 बॉल और ये जो पूरा सीरीज़ रहा है अगर इनका देखो तो यही 50-60 के अंदर अंदर ही वो आउट हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी पारियाँ खेली है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। 6 चौके और 4 छक्के मारे हैं। इसके अलावा मिचेल मार्श थोड़े से अनफॉर्चुनेट ज़रूर रहे, बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे बट शतक से 4 रन से चूक गए। 84 बॉल में 96 किए हैं, 13 चौके और 3 छक्के मारे हैं, मतलब शतक के बहुत नज़दीक आके वो आउट हुए। उसके बाद भी अगर आप देखो वो जो बैटिंग थी उसी प्रोसेस में चलता रहा। स्टीवन स्मिथ आए, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया पारी खेली है। 61 बॉल में 74 किए हैं, 8 चौके और 1 छक्का मारा है। और फिर मानस लबुशेन जब से वो एक तरह से उनका कमबैक हुआ है तब से एक तरह से बहुत अच्छे फॉर्म में है। 72 उन्होंने किए हैं 58 बॉलों में, 9 चौके उन्होंने मारे हैं। तो इनके जो टॉप 4 के बल्लेबाज थे इन्होंने एक तरह से परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। शतक ज़रूर नहीं आया बट चारों ही बल्लेबाजों ने अपना एक तरह से काम बखूबी किया। और इन चारों पारियों में खास चीज़ रही स्ट्राइक रेट, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग किया पॉजिटिवली, आई थिंक जो सरफेस था उसका एक तरह से सही यूटिलाइजेशन उन्होंने किया। बट ये हुआ कि इंडिया ने पहले हाफ में तो बॉलिंग बहुत ख़राब की थी और आप एग्जैक्टली देखो 30 ओवर के मार्क तक 230 रन बन गए थे और सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे। लेकिन अगर आप देखो उसके बाद टीम इंडिया ने कमबैक किया, जो आखिर के 20 ओवर है वहाँ पर आप देखो जो उनका मिडिल ऑर्डर था और लोअर मिडिल ऑर्डर था उसको एक तरह से उन्होंने रोका। और आप वहाँ पे देखो एलेक्स कैरी जो नंबर 5 पे आए थे 11 रन 19 बॉलों में। ग्लेन मैक्सवेल विद द बैट जो उनका कमबैक रहा बहुत ही ख़राब रहा, 5 रन किए 7 बॉलों में। बुमराह ने उनको यॉर्कर पे बोल्ड किया
कैमरन ग्रीन के 9 रन है 13 बॉलों में, और पैट कमिंस नॉट आउट 19 रन है 22 बॉलों में। तो उनको जिस तरह से स्टार्ट मिला था उस हिसाब से फिनिश नहीं कर पाए। जैसा कि बोल रहा था कि पहले 30 ओवर में 2 विकेट गिरे थे, 230 रन बन गए थे। आखिर के जो 20 ओवर रहा उसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि ऑलमोस्ट उसको डबल कर दे, तो उस हिसाब से तो 400 क्रॉस करना ही चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को विद 8 विकेट्स इन हैंड। बट समहाउ इंडियन गेंदबाजों ने कमबैक बहुत ही बढ़िया किया और सिर्फ 122 रन कंसीड किया आखिर के 20 ओवर में 120 बॉलों में, और साथ ही 5 विकेट भी निकाले। तो वही एक तरह से रीज़न रहा, जो स्कोर था वो आउट ऑफ रीच नहीं हो गया जिस तरह से इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गया था। जहाँ तक टीम इंडिया की बॉलिंग की बात करें, इस मैच में आप देखो 6 विकेट के साथ गए थे। थोड़ा सा बैटिंग कमज़ोर हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे जो पिछला वीडियो किया था प्रीव्यू में, उसमें बताया था कि कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। बाकी ईशान किशन भी आप देखो कुछ उनको एक तरह से तबीयत ख़राब थी, उसी वजह से उनको इस मैच में रेस्ट दिया गया था। तो इंडिया एक बैट्समैन शॉट खेल रही थी। रविचंद्रन अश्विन को भी इस मैच में शायद ड्रॉप किया गया था, मतलब तो जस्ट टेस्ट वाशिंगटन सुंदर की वो भी स्क्वाड में, उनको थोड़ा सा देख ले। तो 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, बट जैसा कि कहा कि इनिशियली बहुत ही ख़राब गेंदबाजी हुई थी। और स्पेशली देखो बुमराह और सिराज की बहुत पिटाई हुई, जो कि एक तरह से कमबैक कर रहे थे इस मैच में। बुमराह ने 10 ओवर में 81 रन देके 3 विकेट निकाले हैं, लेकिन ये भी एक तरह से 2 फेज में चला। आई थिंक पहले जो 5-6 ओवर थे उसमें काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 50 रन के करीब उनको पड़ गए थे, बट बाद में एक तरह से कमबैक किया और वहीं पे आके उन्होंने विकेट भी निकाले। सिराज ने 9 ओवर में 68 रन देके 1 आउट किया है, तो वो भी महंगे साबित हुए हैं। यहाँ पर आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि शायद पहले 2 मैच के लिए सिलेक्ट हुए थे, बट वहाँ पर आप देखो एक तरह से प्लेयरों को रेस्ट दिया गया, स्पेशली शमी और शार्दुल का। उसी वजह से आप देखो कि प्रसिद्ध कृष्णा को एक और मैच के लिए एक्सटेंड किया गया उन्होंने भी, और आप देखो 5 में 45 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है, थोड़े से महंगे वो भी साबित हुए हैं। रविंद्र जडेजा अमूमन तौर पे इकोनॉमिकल स्पेल डालते हैं, बट यहाँ पे थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, 61 उन्होंने दिए हैं। वाशिंगटन सुंदर का जो कमबैक रहा वो अच्छा ही रहा इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने बॉलिंग की, विकेट उनको नहीं मिली, बट सिर्फ और सिर्फ 48 रन दिया है, तो सबसे इकोनॉमिकल वही रहे हैं। बाकी कुलदीप यादव को थोड़ा सा इस मैच में अंडर यूटिलाइज किया गया फॉर द सेम पर्पस जो मैंने एडम जाफा के लिए भी कहा था कि शायद थोड़ा सा एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के सामने। तो 6 ओवर उन्होंने डाले हैं, 48 रन दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने भी लिया है। हालांकि इसमें कमेंटेटर्स भी जो चर्चा कर रहे थे कि इसमें उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो ऐसे प्लेयर है लगातार इनको खेलते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच अगर आप देखो लगातार सीरीज़ होती रहती है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की, इवन आईपीएल में भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो उतना एक तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा टैक्टिकल मूव कह सकते हैं। खैर इसके बाद रनचेस की बारी थी और इंडिया बल्ला आप देखो स्टार्ट ठीक ठाक ही रहा। सरप्राइजिंगली और आप देखो वाशिंगटन सुंदर को ओपन करने भेजा गया रोहित शर्मा के साथ, और शायद रीज़न यही था कि शायद जो दूसरे बल्लेबाज थे कोहली, श्रेयस, केएल, सूर्या, उनको आउट ऑफ पोजीशन खिलाना नहीं चाहते थे, मतलब जिसका जो पोजीशन है उसी पे खेलते, तो उसी वजह से आप देखो वो कॉल लिया गया और थोड़ा हद तक एक तरीके से वो एक तरह से रिजल्ट भी दिया, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने थोड़े टाइम वहाँ पे स्पेंड किया और एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई, रोहित और सुंदर के बीच। बट सुंदर जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से कुछ कर नहीं पाए, 18 रन उन्होंने किए 30 बॉलों में, जिसमें भी एक चौका और एक छक्का था। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो कि मतलब क्लासिक रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, जो हिटमैन अंदाज है और जो उनके पास जो टाइमिंग है, जो उनके पास स्किल है, उसी का एक तरह से उन्होंने नमूना पेश किया। और मतलब जिस रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं फैंस, वही एक तरह से देखने को मिले। ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग की है, 81 किए हैं फ्रॉम 57 बॉल, 5 चौके और 6 छक्के मारे हैं। जब तक वो खेल रहे थे लग रहा था इंडियन टीम बड़े आसानी से रन चेस कंप्लीट कर लेगी। एक बड़ा शॉट जो कि एक तरह से ड्यू था रोहित शर्मा के बैट से रिसेंट टाइम्स में, वो भी एक तरह से आ जाएगा, बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे। सीधा एक तरह से शॉट मारा सामने और ग्लेन मैक्सवेल ने मतलब बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इनफैक्ट ये कहे बॉल ने एक तरह से ग्लेन मैक्सवेल को पकड़ा, बहुत मुश्किल चांस था, बट एक तरह से गेंद जाके मैक्सवेल के हाथ में चिपक गया और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ज़रूर रहे। बट उससे पहले आप देखो उन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेल दी थी और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ भी। नंबर 3 पे विराट कोहली आए और वो भी अच्छा खेल रहे थे एक वक्त पे, बट बीच में जब रोहित शर्मा आउट हुए थोड़ा सा वो बीच में स्लो हो गए और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि विराट कोहली भी एक तरह से शॉट खेलते हुए आउट हुए। 56 उन्होंने किए हैं 61 बॉलों में, 5 चौके और 1 छक्का मारते हैं। अमूमन तौर पे देखते हो कि ऐसे बड़े रनचेस में विराट कोहली अंत तक खड़े होते हैं और वहाँ पे मैच जिता के ही जाते हैं, स्पेशली अगर अच्छी स्टार्ट मिल गई हो। बट यहाँ पर आप देखो वो बीच में आउट हो गया और वहीं पे एक तरीके से इंडियन टीम के लिए बड़ी टास्क थी कि एक जो एरिया आप कंसर्न टीम इंडिया के लिए रहा भी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम की फील्डिंग ख़राब होती है, उस पर काम किया जा सकता है। इवन जो हमारे बॉलर्स की एक तरीके से जो बैटिंग स्किल है, मतलब जो लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, वो भी एक तरह से प्रॉब्लम है। बट आई थिंक इन दोनों के अलावा भी एक जो चीज़ है आई थिंक इंडियन टीम गोइंग फॉरवर्ड देखना चाहेगी कि सपोज़ कि आप एक बड़े रनचेज में हो, 300 प्लस के रनचेज में हो, या फिर 280-90 का भी एक तरह से रनचेज हो,
और रोहित और विराट अगर आउट हो जाते हैं, मतलब बड़े रन उनसे नहीं आते हैं, या फिर बीच में अगर वो आउट हो जाते हैं, तो क्या इंडियन टीम जो कि वो रन चेज कंप्लीट कर पाएगी? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में वो चीज़ हमने नहीं देखा है। मतलब बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे याद आएंगे जहाँ पे एक बड़े रन चेज में, मतलब आई एम टेलिंग अबाउट 320 330 काइंड ऑफ स्कोर, तो उस काइंड ऑफ रन चेज में क्या इंडियन टीम जो कि है वो कंप्लीट कर सकती है? एक ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या वाला मैच याद आता है इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ पे आप स्कोर याद करो, बहुत बड़ा नहीं था। अभी रिसेंटली और आप देखो, पहला ही मैच था जहाँ पे 276 इंडियन टीम चेज कर रही थी विदाउट रोहित शर्मा और विराट कोहली इन द प्लेइंग 11। वहाँ पर फिर भी और आप देखो ओपनिंग स्टार्ट जो कि अच्छी मिल गई थी, 140 रन की हमें ओपनिंग स्टार्ट मिल गई थी, तो वहाँ पे इजी हो जाता है। बट जहाँ पे ऐसे बड़े रंचेस में आएंगे, आई थिंक एक जो एरिया है, आई थिंक हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, स्पेशली श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव। हालांकि वो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, लेकिन इस तरह से आई थिंक श्रेयस और केएल, इवन सूर्य का परफॉर्मेंस रहा तो थोड़ा सा निराशाजनक जरूर रहा, क्योंकि यू एक्सपेक्ट कि उस पोजीशन से आपको मैच जिताते, बट वहाँ पर आप देखो श्रेयस अय्यर ने 48 किए 43 बॉलों में, रन बॉल टाइप की इनिंग्स थी, एक चौका 2 छक्का मारा था, एक तरह से फिनिशिंग लाइन तक ले नहीं पाए। केएल राहुल और आप देखो 30 बॉलों में 26 रन है, 2 चौके मारे हैं, उनका वो स्ट्रगल थोड़ा सा दिखा। मतलब पहले 2 मैच में जिस तरह से उन्होंने फ्लुएंट बैटिंग की थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि इस मैच में आई थिंक उनसे उम्मीद और बढ़ गई थी कि इस मैच में अच्छा करेंगे, बट वो प्रेशर कहीं ना कहीं साफ दिखता है जब ऐसे रनचेज आता है, आई थिंक श्रेयस पे भी और केएल पे भी। तो वही रीज़न था कि एक खराब शॉट खेल के वो आउट हुए। और सूर्य कुमार यादव जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 मैच में बैटिंग की थी, और जो इस मैच का भी एक तरह से सिनेरियो था उनके लिए, बहुत ही मतलब आइडियल सिनेरियो था उनके लिए, कि रिक्वायर्ड जो कि वो 9-10 के पास जा रहा है, थोड़ा सा T20 मोड में बैटिंग करना है, बट यहाँ पर अब देखो वो असफल रहे। 8 रन किए 7 बॉलों में, आई थिंक एक बाउंसर को पुल करते हुए सीधा कैच थमा दिया जॉस हेजलवुड की बॉल पे। तो द मोमेंट विराट कोहली आउट हुए तो उस मोमेंट पे प्रेशर इंडिया के ऊपर आ गया था, बट कंसिडरिंग कि राहुल है, अय्यर है, सूर्या है, इसके बाद जडेजा भी है, स्टिल हम यही होप कर रहे थे कि इंडियन टीम जो कि वो मैच निकाल लेगी। बट पहले राहुल आउट हुए, फिर सूर्या आउट हुए, फिर श्रेयस आउट हुए, और जब मोमेंट श्रेयस आउट हुए उसी मोमेंट पे इंडिया मैच हार गई थी, क्योंकि उसके बाद देखो रविंद्र जडेजा थे और दूसरे एंड पे कुलदीप यादव थे, और उस पॉइंट पर आप देखो जो टारगेट था और भी बहुत दूर था। और फैंस तो जडेजा से भी एक तरह से निराश हैं, जो कि एक तरह से जायज़ है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स पे जडेजा ने भी एक तरह से निराश ही किया है विद द बैट। बॉल से अच्छा किया है, बट बैट से उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। बट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मैच, आई थिंक जब जडेजा बैटिंग करने आए और उनके साथ श्रेयस अय्यर खड़े थे, द मोमेंट श्रेयस अय्यर आउट हुए, आई थिंक द मैच वॉज डेड। रविंद्र जडेजा के लिए यही था कि वो अपने एक तरीके से कुछ रन बना दे, बट वहाँ पर आप देखो वो रनर बॉल ही खेल के गए हैं। 35 किए 36 बॉलों में, तो आई थिंक यही अगर उन्होंने 60-70 किए होते 40-50 बॉलों में, तो शायद थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें मिलती, बट वो भी नहीं कर पाए। और बाकी तो हमारी जो टेल थी, आई थिंक आप ये समझे वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा गया था थोड़ा सा बैटिंग को और लंबा करने के लिए, लेकिन कुलदीप, सिराज, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, इनसे बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक तरह से रियलिटी है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की। पहले के ज़माने में थोड़ा सा हुआ करता था कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो थोड़ा सा बॉल डाल देते थे, इवन जो हमारे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते थे। बट इस जनरेशन में वो चीज़ उम्मीद भी करना एक तरीके से आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि ना तो हमारे बल्लेबाज बॉल डालते हैं और ना ही हमारे गेंदबाज उतनी कैपेबल है कि वो जाके बैटिंग कर सके। इवन आप 100 रन छोड़ दो, अगर 30-40 रन भी रहे होंगे, इवन 15-20 रन भी, आखिर के 2-3 विकेट बचे होंगे, तब भी आप ट्रस्ट नहीं करोगे। फिर ये तो एक तरीके से इंडिया की बैटिंग की हाल थी। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की बात करें, तो ग्लेन मैक्सवेल सुपरस्टार रहे हैं। इंडिया की एक आदत है इंडियन बल्लेबाजों की, एक तरीके से जो थोड़े से कह सकते हैं कि पार्ट टाइमर होते हैं, या फिर नए नाम भी कोई आता है उसको एक तरह से वो विकेट दे देते हैं। यहाँ पे तनवीर सांगा आए थे, हालांकि उन्होंने सिर्फ 1 आउट किया है 10 ओवर में, बट ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन देके 4 आउट किया, और चारों एक तरह से अच्छे विकेट थे। पहले सुंदर को आउट किया, फिर रोहित शर्मा को आउट किया, फिर देखो विराट कोहली को आउट किया, और श्रेयस अय्यर को भी आउट किया। तो चारों बड़े विकेट थे, आई थिंक 3 बड़े विकेट थे, और सुंदर का भी विकेट जो पहला विकेट था उन्होंने ही लिया था और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा देखो मिचेल स्टार्क की कमबैक हुई थी, उन्होंने 1 विकेट लिया। बाकी जॉस हेजलवुड ने बहुत अच्छा स्पेल डाला जिसमें 2 विकेट उन्होंने लिए। पैट कमिंस कप्तान थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए, बट उन्होंने भी 1 विकेट लिया, और कैमरन ग्रीन ने भी 1 विकेट लिया। और एक और चीज़ जो आई थिंक थोड़ा सा इंडियन टीम को आगे जाके सोचना होगा, कि जो उनके 5th बॉलर थे, अगर आप यहाँ पे देखो स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस तो उनके प्रीमियर 3 गेंदबाज हैं। सांगा एक जेन्युइन स्पिनर है जो कि एडम जाम्पा के जगह पे आए थे, बट जो उनके 5th बॉलर थे मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन,
उन दोनों ने बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। ग्रीन अगर आप देखो 6.4 ओवर में 30 रन दिया है, एक आउट किया है। 4.5 उनका इकॉनमी है और ग्लेन मैक्सवेल का इकॉनमी 4 का था। तो अक्सर क्या होता है कि जो दूसरे टीमें होते हैं, हमारे जो फिफ्थ बॉलर होता है उसको टारगेट करते हैं ताकि उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से सफल होने ना दें। बट यहाँ पर आप देखो हम 350 के भी रन चेज में जो फिफ्थ बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के, दोनों को हमने एक तरह से हल्के में लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक तरीके से अच्छे से नहीं खेला है और वही कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गया है, क्योंकि आपने बाकी गेंदबाजों को तो अच्छे से खेला है, चाहे स्टार्क हो, कमिंस हो, इवन तनवीर शांगा को अच्छे से खेला। बट यहाँ पर आप देखो उनके जो पार्ट टाइम गेंदबाज थे उन्होंने एक तरह से हमें एक तरह से कह सकते हैं कि हरा के चले गए हैं। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा टीम इंडिया को ध्यान में रखना होगा। रिमेंबर 2022 का T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक लिविंगस्टन ने भी एक तरह से उसी तरह से परेशान किया था। तो इसको एक तरह से एड्रेस करना ज़रूरी होगा टीम इंडिया के लिए। बाकी खैर सीरीज़ जो कि वो डन एंड डस्टेड हो गई है, सीरीज़ इंडिया ने जीत लिया है। और बाकी अगर आप देखो आज से यार आप देखो कि वर्ल्ड कप की एक तरह से तैयारी हो जाएगी। मतलब सभी टीमें जो 10 टीमें हैं इंक्लूडिंग इंडियन टीम, सभी एक तरह से रेडी हैं, सबका एक तरह से स्क्वाड आ चुका है। मतलब इंडियन टीम तो अपने ही घर पे और ऑस्ट्रेलियन टीम भी यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन बाकी जो 8 टीमें हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और आज से अगर आप देखो तो प्रैक्टिस मैचेस शुरू हो रहे हैं और फिर आपको 5 तारीख से जो मतलब कह सकते हैं क्रिकेटिंग कार्निवाल जो वर्ल्ड कप है वो देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट शहर में एक तरह से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 1.5 महीना है मतलब बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्रिकेट फैंस के लिए। और मतलब अगर क्रिकेट फैंस नहीं भी हो तब भी आपको लगेगा कि यार एक फेस्टिवल टाइम में एक और फेस्टिवल हो रहा है। मतलब फेस्टिवल्स तो एक तरह से सारे के सारे होंगे, साथ ही ये जो एक तरह से फेस्टिवल है जो क्रिकेट का फेस्टिवल है उसे भी आप एंजॉय कर सकते हो। 2019 वर्ल्ड कप के बाद अगर आप देखो 4 सालों में जितने भी एक तरह से टीमों ने बायलैटरल सीरीज में जो भी परफॉर्म किया है वो एक तरह से मैटर नहीं करेगा। एट द एंड जो भी एक तरह से वो जो ट्रॉफी है 19 नवंबर को उठाएगा वही एक तरह से असली चैंपियन माना जाएगा इस फॉर्मेट का। तो अगर पर्टिकुलर इंडियन टीम की बात करें, हमारी टीम की बात करें, आई थिंक जिस तरह से प्रिपरेशन रही है, मतलब बहुत सारे मैचेस तो नहीं खेले हैं ओडीआई फॉर्मेट के, बट रिसेंटली अगर आप देखो एशिया कप जीते हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी एक तरह से सीरीज़ हराया है, वो भी पहले 2 मैच में जहाँ पे हमारे कुछ मेन खिलाड़ी नहीं थे। तो आई थिंक होपफुल है। और सबसे बड़ी जो फैक्टर ये है कि घर पे ही खेल रहे हैं, नो डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। बस अब इंतज़ार है 8 तारीख का, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ अपना ओडीआई वर्ल्ड कप का एक तरह से आगाज़ करेगी। बट उससे पहले फिर आप देखो 30 को और आई थिंक 3 को 2 वार्म अप मैचेस भी इंडियन टीम को खेलने हैं। आई थिंक एक इंग्लैंड के खिलाफ है और एक नीदरलैंड्स के खिलाफ। तो लेट्स सी किस तरह से खेलते हैं और होपफुल है कि वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत जाएगी। बस आप सपोर्ट एक तरह से करते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी उसे शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है कौन से वो 4 टीमें जो कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या इंडियन टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत सकती है कि नहीं। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।